एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30 से 40 बार धमाके की आवाज सुनाई दी है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत पर किया मिसाइल से हमला। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी। मिसाइल को सिरसा में इंटरस्पेस किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल अटैक किया है, मिसाइल से हमला किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी है और मिसाइल को सिरसा में इंटरस्पेस किया गया है। मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है भारत को नुकसान पहुंचाने की। भारतीय सेना जो कि लगातार मौजूद है हर हमले को फेल करने की। जिस मिशन पर ये पाकिस्तान निकला है उस मिशन को फेल करने की कोशिश में एक बार नहीं बार बार सफल हुआ है भारत। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया है। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों से सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल को सिरसा में इंटरसेप्ट किया गया है। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है, यानी कि बॉर्डर एरियाज पर जो ड्रोन अटैक किए गए उसके बाद अब सीधा दिल्ली में घुसने की कोशिश पाकिस्तान की। और रात से ही पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा है बार बार कि कैसे भी करके दिल्ली में जाया जाए। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दिल्ली पर दाग दी है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। लेकिन भारत जो हर कोशिश को कर रहा है नाकाम। जितनी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है हर एक कोशिश को नाकाम कर रहा है भारत। और ये बार बार बता रहा है कि अभी भी समय है, रहने दो, रुक जाओ। लेकिन पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ सहयोगी थानेश्वर शर्मा जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, क्या अपडेट आपके पास अभी? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से पूरे जो बॉर्डर एरिया उसमें रात भर पूरी फायरिंग की गई। डेरा बाबा नानक हो, गुरदासपुर हो, बटाला हो, इसके साथ अमृतसर हो, सांबा हो, पठानकोट एयरबेस हो, इन पर पूरी तरह पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की गई है। फायरिंग के साथ साथ मिसाइल भी दागी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से पाकिस्तान जिस हरकतों को करना चाहता था उसमें वो कामयाब नहीं हो चुका है। मैं इस समय डेरा बाबा नानक में हूँ, बिल्कुल रिहायशी एरिया। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ रिहायशी एरिया है। इसी रिहायशी एरिया में भी रात भर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही है, मिसाइल चलती रही है। और ड्रोन से भी 8 से 10 ड्रोन जो थे या सांबा के ऊपर आकाश में देखे गए थे। लेकिन भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ड्रोन को रात में आकाश में ही मार गिराया उसको। हालांकि डेरा बाबा नानक जितना भी पंजाब का एरिया था या जो साथ में लगता है बॉर्डर के, उन सब के अंदर ब्लैकआउट था। ब्लैकआउट होने के बावजूद भी भारतीय डिफेंस सिस्टम जो इतना मजबूत है उसने सारे के सारे पाकिस्तान की जो हरकतें थी उनको नाकाम साबित कर दिया। अभी सिरसा से जो जानकारी आ रही है कि सिरसा में उसने टारगेट करके पाकिस्तान ने जो मिसाइल छोड़ी थी उसको भी वो भी अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सेना बहुत अलर्ट है। पाकिस्तान जो भी हरकतें कर रहा है भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जिससे लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अब जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतने दिन 2 से 3 दिन हो गए जंग को चलते हुए, आगे भी ये जंग 2-3 दिन और चल जाए और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की ये पुरानी हरकत रही है, वो एक के बाद एक अटैक करता है, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में कटोरा लेकर बैठ जाता है कि भारत ने मेरा ये नुकसान कर दिया, ये नुकसान कर दिया। पाकिस्तान अब फिर उन्हीं हरकतों पर आएगा
तो इसीलिए भारतीयों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। यहाँ के लोग ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए हैं। पंजाब का जो 5 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, वहां के लोग ना डरे हुए हैं ना सहमे हुए हैं। तो एक ही कहना है कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। जी स्थानेश्वर, जो 30 से 40 बार जो अटैक, जो धमाके की आवाज आई है, वो भी एक बड़ी बात है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की, पठानकोट में लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। और अभी भी हम आपको वो चमकती हुई चीज दिखा रहे हैं जो कि वहां के लोगों के द्वारा भी स्पॉट की गई। जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे ढंग से, क्योंकि 10 बार 20 बार नहीं बल्कि 30 से 40 बार धमाके की आवाज हुई है। भारत को जिस तरह से टारगेट पाकिस्तान बना रहा है, कोई कसर पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा है। पूरी जोर आजमाइश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। रात से लगातार अलग अलग जगह अटैक, अलग अलग जगह टारगेट। और पठानकोट में भी आज कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। सुबह सुबह लगभग 4:45 की, यानी कि 4:45 बजे की ये तस्वीर है, जब आसमान में ये चमकती हुई चीज नजर आई और धमाके हुए हैं। आप सोचिए, इतने सारे धमाके एक साथ। हालांकि लोग दहशत में जरूर आए हैं, डरे जरूर हैं, लेकिन हम सभी भारतीयों को पूरा भरोसा है अपनी सेना पर और पूरा साथ दे रहे हैं हम। जब जब अनाउंसमेंट ब्लैकआउट का होता है, हम उसे सपोर्ट करते हैं, हम अलर्ट रहते हैं, हम सतर्क रह रहे हैं। और यही एक तरीका है कि हम इस युद्ध में अपनी भागीदारी कैसे दें। हम इस युद्ध में अपनी भागीदारी इसी तरीके से दे सकते हैं कि जो जो निर्देश प्रशासन के द्वारा दिए जाएं, जैसे ही सायरन बजता है आप अलर्ट हो जाइए। बी अलर्ट। ब्लैकआउट का मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट। डोंट गो आउटसाइड, बाहर बिल्कुल मत जाइए। और जिन जिन बॉर्डर एरियाज पर हाई अलर्ट की घोषणा की गई है, अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, वरना घरों के अंदर रहे। और इस तरह से आप भागीदारी निभा सकते हैं इस युद्ध के अंदर, क्योंकि अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सेना तो लगातार जवाब दे रही है और जवाब भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। क्या पा जाइए, आप जितना दम लगा सकते हैं लगा लीजिए, आप हमसे नहीं टकरा पाएंगे। बार बार ये बताते हुए भारतीय सेना और पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश करते हुए, पूरी जोर आजमाइश करते हुए और कुछ एरियाज जहां पर हाई अलर्ट की घोषणा फिलहाल के लिए कर दी गई है। जानकारी यह भी है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया है, लेकिन निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक शिरा बाड़मेर से जुड़ गए हैं। अशोक, क्या अपडेट अभी वहां से? देखिए, अगर अभी बाड़मेर की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही, यानी कि 5:20 पर बाड़मेर में फिर से ड्रोन अटैक हुआ है और उस ड्रोन को जो है किस तरीके से नस्तानाबूद किया गया है, वो वीडियोस जो है वो सामने आए हैं। हालांकि बाड़मेर की अगर बात करें तो आज रात को जो है 9 बजे से 11 बजे पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें हैं। वो बाड़मेर के कई सारे ड्रोन बाड़मेर में जो है उन्होंने अटैक किए थे, उस ड्रोन को डैमेज भी किया गया था। लेकिन अभी अचानक से जो है 5:20 बाड़मेर फिर ड्रोन अटैक हुआ है। बाड़मेर जिला कलेक्टर ने तुरंत प्रभाव से पूरे जिले में जो है, हालांकि रेड अलर्ट
पहले ही वो था, लेकिन अभी हेवी रेन अलर्ट जो है वो जारी किया है। लोगों से कहा है कि किसी भी प्रकार का जो मूवमेंट है वो नहीं करे, क्योंकि देखिए 5:20 का समय है, तो कहीं ना कहीं जो अंधेरा है वो धीरे धीरे छंट रहा है और उजाला हो रहा है। तो लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो है ब्लैकआउट का तो असर आपको पूरा पालन करना ही है, लेकिन अब किसी भी सूरत में आपको घरों से बाहर भी नहीं निकलना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पूरे देश भर के अलग अलग बॉर्डर से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार ये ड्रोन अटैक हो या फिर मिसाइल से संबंधित जो भी सूचनाएं या जो समाचार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अब है कि अब पाकिस्तान के लिए वो समय आ गया है जब आर पार किया हो। और पाकिस्तान को बार बार जो है उसको समझाया जा रहा है कि इस तरीके से जो है नहीं करे, लेकिन उसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो अब उसको जो है लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं, उसको जवाब उसकी भाषा में देना चाहिए। लोगों में कहीं ना कहीं जोश है हमारे सेना के प्रति कि जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है बार बार उसके तमाम उन मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। चाहे उन्होंने दो दिन पहले 15 सैन्य ठिकानों पर जो है वो टारगेट अटैक किए थे, उस पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है उसने उसको नस्ता नाबूद किया था। आज इस तरीके से कल रात की जैसलमेर की बात करें या फिर अलग अलग राजस्थान के बॉर्डर से जुड़े हुए ड्रोन अटैक कर रहे हैं, तो लगातार उसको मुंह भी खानी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से वो जो ये हरकतें कर रहा है वो ठीक नहीं है। लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा भी है। अब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। जी अशोक, क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है बस वहां पर? देखिए अभी ड्रोन कहाँ जो है उनको गिराया गया है, क्या कुछ है, इसको लेकर ऑफिशियल जो है वो किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जिला प्रशासन है वो एकदम से अलर्ट मोड पर है। आप यकीन मानिए कि 3 दिन से लगातार जो है रात को सड़कों पर, क्योंकि जब से मॉक ड्रिल हुआ है उसके दिन की बात करें, कल रात की भी बात करें और आज रात की, लगातार तीसरा दिन है कि पूरा प्रशासन और पूरा जो मीडिया है वो तमाम सड़कों पर है। देर रात तक सरकार की जो है लगातार ये जब देखने को मेरे लोगों को अपडेट किया जा रहा है। और हमारी फर्स्ट इंडिया के हमारे जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं या अभी सब जो लोग कहीं ना कहीं जाने की सोच रहे हैं, उनसे हमारी फर्स्ट इंडिया की ओर से अपील है कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया है, लोग अपने घरों में रहें, किसी प्रकार का मूवमेंट है वो नहीं करें। जिस तरीके से ब्लैकआउट का असर जो है ब्लैकआउट का पालन कर रहे हैं, ब्लैकआउट रहे घरों से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। तो तमाम प्रकार के जो नियम एडवाइजरी जारी की जा रही है पुलिस और प्रशासन की, उसका पालन करते हुए वो अपने घरों में रहना है। हालांकि अभी तक जो है वो पता लगाया जा रहा है कि आखिर जो है ड्रोन किस जगह मार गिरा है, क्या कुछ हुआ है, तो ये तमाम प्रकार की जो है बातें अभी सामने आएगी। अशोक, इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों का सहयोग, लोगों का सपोर्ट की जब जब सायरन बज रहा अलर्ट हो जाइए। मतलब ब्लैकआउट का मतलब कंप्लीट ब्लैकआउट, घरों से बाहर ना निकलिए। क्या ये सिचुएशन देखने को मिल रही है? लोग सहयोग कर रहे हैं इस तौर पर? देखिए कल मैंने आपको जैसा पहला बताया कि जब मॉक ड्रिल थी तो उस दिन भी लोगों ने जो है स्वेच्छा से, क्योंकि बाड़मेर वो एरिया है जहां हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहता है और लोगों में कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति एक अलग भावना है। लोग यहाँ यात्रा कह चुके कि हमें सेना और सरकार बस एक मैसेज दे दे, एक छूट दे दे कि हमें निपटाना है इस पाकिस्तान को, क्योंकि तो हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके सेना के साथ मुस्तैद रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो लोगों में उस अलर्टनेस को लेकर लोग पहले से तैयार रहते हैं। किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी होती है तो लोग सामने से जो है वो सचेत रहते हैं, पूरी पालन कर रहे हैं। ब्लैकआउट आप देखिए, ब्लैकआउट आज पूर्णतः ब्लैकआउट था तो लोग जो है अपने घरों में ही थे। हालांकि कुछ लोगों पर जो है आप बाहर आने जाने की ऐसी चीजें भी देखी गई है, तो प्रशासन अलर्ट है। ऐसे लोगों पर फिलहाल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लोग अपने घरों से बाहर जो निकल रहे हैं उनको फिलहाल कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोग अधिकतर यूं कहें कि इक्के दुक्के को छोड़ के सब लोग ब्लैकआउट का और सरकार की एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं। अच्छा अशोक, इसके अलावा क्योंकि दिन आज का सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन आज का है, क्योंकि जिस तरह से रात से हमले हो रहे हैं, अभी तक डिफेंस मोड में था भारत, पर अब शायद ऑपरेशन पे आ सकता है। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2-3 दिन से लगातार पाकिस्तान जो है वो छुटपुट नापाक हरकतें कर रहा है। लगातार तमाम को कहने के बावजूद, तमाम उसके जो है ड्रोन हो चाहे मिसाइल उनको नष्ट करने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आज के दिन पर हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। तो कहीं अभी जो जिस तरीके से लोग हैं, प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है, लोग अपने दुकानों को या अपने कामकाज को लेकर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं आज जो है विशेष तौर पर बाड़मेर या इस एरिया की बात करें तो पूर्णतः जो है
उसको कैसे लोग घरों में रखे या बिल्कुल घरों से बाहर, इसको लेकर एडवाइजरी जिला प्रशासन की ओर से जारी हो सकती है, बहुत जल्द हो सकती है कि लोग अपने आज पूरे दिन में कहीं पर भी विचरण नहीं करें, घरों से बाहर नहीं निकले। तमाम प्रकार की जो भी एडवाइजरी होगी वो जारी हो सकती है और आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचवा रहा है। फिर पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल से हमला किया है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दिल्ली पर दागी है।